तो आज देखते हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक पीटी एग्जाम हुआ था 17/12/2023 को एग्जाम हुआ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सोचिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन जो है ना हमसे गलत हुआ था कि मेरे कारण गलत मतलब जो है ना गलत करने के कारण रिजल्ट मेरा नहीं हुआ था। आप लोग देखिएगा जो जो एग्जाम दिए हैं आप लोग में। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है ना कितनी निर्धारित की गई है। कह रहा है कि एक राज्य विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी निर्धारित किया गया है, कितना है, तो 500 है। कितना? 500 याद रखिए, कितना है? 500। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति होता है, तो लोकसभा के प्रति होता है। तो कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है ना किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो है ना किसके बराबर होता है, तो एनएनपी के बराबर। किसके बराबर? एनएनपी के बराबर, एनएनपी एफसी के बराबर। ठीक है ना। फिजिकल एफसी मतलब होता है ना फिक्स्ड, ऐसा कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है माइंड में। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है, तो एनएनपी के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरफ जो है ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, रुद्रराज पाटिल का जो संबंध है वो किस खेल से है? निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से, याद रखिएगा। तो रुद्रराज पाटिल का जो संबंध है वो किससे खेल से है, तो निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो है ना अधिकारी कौन बनी है, तो कैप्टन शिवा चौहान। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। तो कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कौशाम्बी जो है ना किस महाजनपद की राजधानी है, तो वत्स का है। किसका है? वत्स का। तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है, तो वत्स का है। नेक्स्ट है, रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध जो है ना से अलग हुआ था। कौन सा संधि? तो ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि। तो कह रहा है कि रूस जो है ना किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि के द्वारा जो है ना प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात जो है ना हमेशा क्या होता है। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है, तो 1 के बराबर या कम होता है। क्या होता है? 1 के बराबर या कम होता है। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि द्वार किसके द्वारा कोशिकाओं में जो है ना कि क्या कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जल में जो है ना जल अंदर होता है तो वे फूल जाती है, और रंध्र क्या छिद्र क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है? खुल जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो वे फूल जाती है, और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, तो खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। तो कह रहा है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ना किस राज्य में बनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनाई जाती है? मतलब बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो है ना रचना के लेखक कौन है, तो मोंटेस्क्यू है। कौन है? मोंटेस्क्यू। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है, तो मोंटेस्क्यू है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परिरक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है, तो भूरिया समिति है। क्या है? भूरिया समिति। तो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है, तो भूरिया समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वो क्या है, तो चयन करने का क्या अधिकार है। क्या है? चयन करने का अधिकार है। तो कह रहा है उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह क्या है, तो चयन करने का अधिकार है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्ता जो है ना किसके द्वारा रूपांतरित की जा सकती है, तो पश्चमाभावी पेशियों द्वारा। तो कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्ता किसके द्वारा रूपांतरित की जाती है, तो पश्चमाभावी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को जो है मनोनीत कर सकता है, कहा 12 सदस्य। क्या होगा? 12 सदस्य। नेक्स्ट है, करा एकरा मतलब अकरा जो है ना, करा अकरा किस देश की राजधानी है, तो घाना का है। किसका है? घाना का। नेक्स्ट है, किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है, तो सीबीआई। कौन चलाया है? सीबीआई।
तो करा किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया, तो सीबीआई। नेक्स्ट है एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तर लेंस के स्थान पे प्रबलय दर्पण का उपयोग जो है ना क्यों लाभकारी है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तर लेंस के स्थान पर प्रबलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, क्योंकि प्रबलय दर्पण में उत्तर लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तर लेंस की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है। ये जो क्वेश्चन किसका है, 1275। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन कितना जो है ना, एक तरह से ये क्वेश्चन मॉडरेट भी बोल सकते हैं, और जिनके लिए आ रहा है उनके लिए ईजी भी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का जो संबंध है किससे, तो पंचायती राज से है। किससे, पंचायती राज से। नेक्स्ट है कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी मिलती है, तो कुर्सेला। कहाँ है, कुर्सेला। नेक्स्ट है स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय नौसेना। कौन किया है, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हीरो मोटरकॉप के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हीरो मोटरकॉप के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किसने 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, कौन किए थे, विनोबा भावे। तो कह रहा है किसने 1940 में। तो याद रखिएगा कि किसने जो है ना 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, कौन किए थे, विनोबा भावे किए थे। नेक्स्ट है अलीनगर। कह रहा है कि अलीनगर की संधि जो है ना किसके किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश और जो है सिराजुद्दौला के बीच हुआ था अलीनगर की संधि, याद रखिएगा, ठीक है। तो अलीनगर की संधि जो है ना किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगर यहाँ पे पूछेगा कि अलीनगर की जो संधि हुआ था ना वो कब हुआ था, तो 9 फरवरी 1757 को हुआ था। कब हुआ था, 1757 को, याद रखिए 1757 को हुआ था, ठीक है। 9 फरवरी 1757 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है प्लेइंग इट्स माई वे किसकी रचना है, सचिन तेंदुलकर का है। किसका है, सचिन तेंदुलकर का है। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि जो है ना कब हुआ था, 1615 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, 1615 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, 34वां नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत जो है ना निलंबित किया जाता है, तो अनुच्छेद 358 के तहत। क्या हुआ, अनुच्छेद 358 के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन आया था, 2 अनुच्छेद से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 19 जो है किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, अनुच्छेद 358। नेक्स्ट है बैलाडीला की खाने जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लॉयस के लिए। किसके, लॉयस के लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75 जो है ना आई किसे संबंधित है, तो पनडुब्बी से। किसे, पनडुब्बी से है। नेक्स्ट है ब्रोंज मेटल जो है ना, ब्रोंज मेटल किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर और टीन का होता है। किसका होता है, कॉपर और टीन का होता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में प्रसिद्ध कुद्रेमुख क्या है, तो पर्वतीय चोटी है। क्या है, पर्वतीय चोटी है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो है ना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो भारत का एकमात्र जो है ना तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, याद रखिए, जो कहाँ है, मणिपुर में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ना वो कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि जो है ना स्थिर रहती है, तो चाल रहता है। क्या रहता है, चाल रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की जो विधि है ना वो कौन सी है, तो प्रभाजी आसवन है। क्या है, प्रभाजी आसवन। तो आमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की जो विधि है वो कौन सी है, तो प्रभाजी आसवन है। नेक्स्ट है गंगा के निचले मैदान मुख्यतः जो है ना किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, तो जूट या पटसन। क्या बोल सकते हैं, जूट या पटसन। तो कह रहा है गंगा के निचले मैदान मुख्यतः किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, जूट। इसको पटसन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन। कह रहा है कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था, तो राजगिरी या तो राजगीर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है काला आजार किस प्रकार से जनित रोग है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग। क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे किन तरंगों के रूप में विचरण करती है, तो केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। क्या हुआ, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। नेक्स्ट है बहुत ठंडे मौसम में टीन किस कारण जो है ना मतलब एसन किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, क्या होगा, सफ़ेद एसन के स्लेटी एसन में बदलने के लिए कारण जो कि क्या है, अक्रिस्टलीय है। मतलब एसन मतलब क्या होता है, टीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि बहुत ठंडे मौसम में जो है ना टीन किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो सफ़ेद टीन के स्लेटी टीन में बदलने के कारण, जो कि क्या है, अक्रिस्टलीय है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एक एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य कैसा संबंध होता है, तो पॉजिटिव होता है, क्या धनात्मक होता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य जो है ना कैसा संबंध होता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं, तो फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। तो कह रहा है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कह रहा है विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं, तो फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, रुपया है जो है ना किस देश की मुद्रा है, इंडोनेशिया का है। किसका, इंडोनेशिया का है। बहुत लोग जो है ना क्वेश्चन गलत किए थे। रुपया जो है ना किस देश की मुद्रा है, तो इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट है, कच्चा माल जो है किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है, तो कार्यशील पूंजी में। किसमें, कार्यशील पूंजी में। तो कह रहा है कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है, तो कार्यशील पूंजी में। नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है क्या है, तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट है, फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली की गठन की घोषणा किया था, तो मिराबियो और ओबीसीए। तो कह रहा है फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था, तो मिराबियो और उस ओबीसीए। नेक्स्ट है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कला से है। किससे, आर्ट्स मतलब कला से है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के जो है ना किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। देखिए जो दो क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से सिर्फ आता है, तो इसलिए अनुच्छेद पे जो है ना पकड़ बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अनुच्छेद से जो है ना, अनुच्छेद का टॉपिक मतलब स्लाइड जो है ना टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं। बाकी फिर से जो है ना अनुच्छेद 1 से जो है इंपॉर्टेंट जितना भी आर्टिकल है, लास्ट जो है ना जितना तक अपडेट है, वो सारा हम आपको स्लाइड के रूप में जो आपको टेलीग्राम चैनल पे हम करवा देंगे, तो डाल देंगे वहाँ पे। आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री कार्य व शक्तियों का जो उल्लेख है ना भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है, तो रुधिर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा। नेक्स्ट है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है ना स्वच्छ करती है, तो स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा, स्कंदन द्वारा। तो फिटकरी गंदले पानी को जो है ना किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है, तो स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट है, कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पे क्या मुक्त होता है, तो SO2 होता है। क्या होता है, SO2। तो कह रहा है कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पे क्या मुक्त होता है, तो SO2 होता है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को नवीन जलोढ़ निक्षेपों क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। नवीन को खादर कहते हैं, और जो है ना पुरानी को क्या कहते हैं, बांगड़ कहते हैं। और जो पुरानी था ना वो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। जब सेकेंड शिफ्ट करवाएंगे देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे नवीन पूछा था, वहाँ पे जो है ना पुरानी पूछा था। नवीन को क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। नेक्स्ट है, किस दिन को जो है ना पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार जो है ना कौन था, तो हरिसेन। कौन था, हरिसेन। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, 1991 ईस्वी को भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का जो मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, भुगतान संतुलन का संकट था। तो कह रहे 1991 ईस्वी को भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का जो मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था, भुगतान संतुलन का संकट था। नेक्स्ट है, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनलिन को कहा जाता है। तो इमरजेंसी जो है ना इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। किसे कहते हैं, एड्रेनलिन को जो है ना आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो जामनगर। जामनगर कहाँ है, गुजरात में है। तो समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है, तो जामनगर में। नेक्स्ट है, अंत्योदय अन्न योजना जो है ना कब लागू की गई थी, तो वर्ष 2000 में जो ईस्वी में जो है लागू किया गया था। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ना कब लागू की गई थी, तो वर्ष 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद अभी लेटेस्ट है जो 68वीं या 69वीं में या तो 67वीं में, किसी में एक ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी प्री में। आगे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया, तो भाग कितना है, तो भाग 7। क्या होगा, भाग 7। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया, तो भाग 7। नेक्स्ट है, प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है क्या कहलाता है, द्विगंशीय प्रक्षेप। क्या कहेंगे, द्विगंशीय प्रक्षेप कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा अल हिलाल
कह रहा है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कौन किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो कह रहा है अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग जो है सबसे तेज किसमें होता है? तो स्टील में होता है। किसमें होता है? स्टील में। तो ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है? स्टील में होता है। तो ये था 1275 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसका क्वेश्चन पेपर था। और अगले क्लास में जो है ना सेकंड शिफ्ट का करवा देंगे हैं, और पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आपको बिहार दरोगा 1275 का प्रथम पाली का, द्वितीय पाली का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि कौन सी संस्था, देखिए कह रहा है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना की विकसित करने के लिए तैयार किया गया है? तो क्या होगा? CSIR नीरी योजना। क्या है? CSIR NEERI नीरी। तो कह रहा है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो CSIR NEERI नीरी। नेक्स्ट है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है तो कब किया गया था? 1939 में किया गया था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया गया था? 1939 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में जो है ना विलय पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1849 में हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है किस वर्ष हुआ था? 1849 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में जो है ना कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट है। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। तो कह रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा जो है ना का नाम क्या है? तो एन है। क्या है? एन, याद रखिएगा। और जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। नेक्स्ट है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक होता है। तो कह रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम और मुद्रा का मापक होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन में जो साधन कौन सा है? तो भूमि है। क्या है? भूमि। तो कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो भूमि है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग कौन सी होती है? तो जो है ना C+ क्या है? तो आई होती है। ठीक है, तो कह रहा है दो सेक्टर अर्थव्यवस्था में प्रारूप में समग्र मांग कौन होती है? C+I। नेक्स्ट है, हिटलर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? वियतनाम हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र जो है ना क्या कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्य विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 40 होता है। कितना? 40। तो कह रहा है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। नेक्स्ट है, तैरते द्वीपों की झील जो है ना किसे कहा जाता है? लोकटक झील को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोकटक झील को। और ये कहाँ है? तो मणिपुर में। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना प्रथम जो पाली में दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा था। देखिए सेकंड पाली में देखिए क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो दो फर्स्ट सेकंड जो है ना दोनों बहुत सारे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम उठा के डायरेक्ट फर्स्ट वाला शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में डाल दिया है। और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला जो है ना स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो जमुई है। कौन है? जमुई। और देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम बार बोलते हैं कि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया ना उसको आप सभी लोग जरूर देखिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ बीपीएससी में काम आएगा, आपको सभी एग्जाम में काम आएगा। इसलिए आप लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आप बीपीएससी जितना भी करवाएं सारा 39 से 38 से लेके 69वीं तक वो सारा हम करवा देंगे। और जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ 17वीं का उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। जो क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम हुआ है उसी क्वेश्चन पेपर से आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्तावक थे ना कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश जो है ना अभंग में संकलित है? तो तुकाराम। क्या होगा? तुकाराम। तो कह रहा है किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तुकाराम। नेक्स्ट है, कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो नाइलोन। क्या होगा? नाइलोन। तो कह रहा है कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो नाइलोन। नेक्स्ट पे आइए, आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश क्या किया? क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो है ना काम करना प्रारंभ किया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना क्या किया था? प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल की में जो अति संघनन वन मिलते हैं? तो पश्चिमी चंपारण। तो कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन मिलते हैं? तो पश्चिमी चंपारण।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो क्या होगा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है, याद रखिएगा। इसी को जो है ना डीपीएसपी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो वर्णन है ना वो भाग 4 में है, और अनुच्छेद अगर पूछेगा 36 से 51 तक में वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि कौन सी गैस जो है ना, कह रहा है कि कौन सी गैस है जो ओजोन परत के लिए क्या है? मुक्ता हानिकारक है। तो क्या है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अवसर की समानता से संबंधित जो अनुच्छेद है ना वो कौन सा है? तो अनुच्छेद 16 है। तो कह रहा है अवसर की समानता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 16। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? बुर्बो राजवंश। क्या होगा? बुर्बो राजवंश। नेक्स्ट है रस संवेदी ग्राही भोजन में किसका पता लगाते हैं? तो स्वाद का। किसका लगाते हैं? स्वाद का। नेक्स्ट है सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो चिली का है। किसका है? चिली का। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्य जो है ना क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। नेक्स्ट है दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है तो चाल देता है। क्या देता है? चाल। नेक्स्ट है काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से। तो कह रहा है कि काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग राजवंश से। नेक्स्ट है तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती हुआ क्या है? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। तो कह रहा है तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, वह क्या है? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमात राशि जो है ना कितनी है? तो 15,000 रुपये। कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमात की राशि कितनी है? तो 15,000 रुपये। नेक्स्ट है लाल लेटराइट मिट्टियाँ जो है ना किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए। किसके लिए? काजू के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं को मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो CDSCO का है। CDSCO का है। ठीक है, तो कह रहा है दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? CDSCO का है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो निक्षेप कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है PR श्रीजेश और सविता पुनिया किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो हॉकी के हैं। किसके हैं? हॉकी के। नेक्स्ट है कौन सा रुधिर जो है ना कणिका रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है? तो प्लेटलेट। कौन होता है? प्लेटलेट। नेक्स्ट कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होता है? तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या है? बाध्य है। तो कह रहा है जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अपनी जो है ना स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या है? तो बाध्य है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2023 ईस्वी में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो विमान मसौदा अधिनियम पेश किया गया था। तो कह रहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2023 ईस्वी में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? विमान मसौदा अधिनियम। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता जो है ना 100% नहीं हो सकती है। तो कह रहा है ऊष्मागतिकी की द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है ना जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 78 है। कौन सा? अनुच्छेद 78 है। इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन आ गया ना अनुच्छेद का। तो क्वेश्चन जो है ना 1275 में फर्स्ट में भी पूछा था 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से, और सेकंड सेट में भी दो क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से पूछ चुका था। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद का टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं ना कि 2 क्वेश्चन जो है कितना रिजल्ट में कितना योगदान देता है। आगे देखिए कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर विश्व कप जीता? तो 6 विकेट से। तो कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर विश्व कप जीता? तो 6 विकेट। नेक्स्ट है पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या जो है अधिक हो जाती है? क्या? एरिथ्रोसाइट। क्या? एरिथ्रोसाइट। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है उस सोडियम यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए जो है ना क्या मृदु करने के लिए किया जाता है? क्या होगा? धोबन सोडा। तो कह रहा है उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो धोबन सोडा। आगे देखिए आगे कह रहा है कि किस संगठन ने जो है ना सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी किया है। कौन किया? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया था? सेबी किया था। नेक्स्ट है पेलाग्रा रोग किस विटामिन कमी से होता है? नियासिन विटामिन के। पेलाग्रा जो है ना रोग किस विटामिन कमी से होता है? नियासिन विटामिन को से। नेक्स्ट है DRDO का सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। तो कह रहा है DRDO का सर्वत्र जो है ना क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है।
नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग जो है ना कौन सा है, कोरोमंडल तट है। तो कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है, तो कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है पालर पानी, कह रहा है पालर पानी क्या है, तो वर्षा जल है। क्या है, वर्षा जल। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना भारत के निर्वाचन आयोग का जो है ना गठन किया गया है, अनुच्छेद 324। तो कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय शासन किस सूची का विषय है, क्या है, किसका है, राज सूची का है। तो भारत में स्थानीय शासन किस सूची का विषय है, तो राज सूची का है। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है वो कौन था, तो कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग का जो संबंध है किससे है, तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है किससे है, तो केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, एबीसी कम्ल। कौन करता है, एबीसी कम्ल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को जो है ना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार, पेंटिंग जो है ना किस विद्या से संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग। तो कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार, पेंटिंग किस विद्या से संबंधित है, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े बेग जो है ना किसी बिंदु पर क्या होगा, तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा के क्या होगा, अनुदिश होगा। तो कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का बेग किसी बिंदु पर क्या होगा, तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा के क्या होगा, अनुदिश होगा। आगे कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक जो था ना कौन था, थॉमस मुनरो। कौन था, थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। तो कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है किससे है, तो दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट है मनुष्य में श्रव की आवृत्ति प्रयास क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से जो है ना 20,000 हर्ट्ज होगा, ठीक है, कि मतलब 1000 होता है। नेक्स्ट सबसे अधिक प्रयोग होने वाली करने वाली ज्वरोधी दवा कौन सी है, तो पैरासीटामोल है। तो कह रहा है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वरोधी दवा कौन सी है, पैरासीटामोल है। नेक्स्ट है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो भारत का महान्यायवादी। तो कह रहा है कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो फरक्का। तो कह रहा है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो फरक्का। नेक्स्ट है समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु जो है ना कितनी दूर होता है, तो 25 सेंटीमीटर पर। तो कह रहा है समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितनी होती है, कितनी दूर होती है, 25 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट है पूर्वी द्वीप समूह की जो खोज पुर्तगाली नाविक ने किया था, वास्को डी गामा। कह रहा है पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है उसमें देखिए पहला पूछा था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, लेकिन इसमें देखिए पूछा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है सीमांत जो है ना उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या है, क्या होगा, ट्रायंगल जो है ना सी बाई ट्रायंगल बाई है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि दिहांग दर्रा जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हून किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो मणिपुर। क्या होगा, मणिपुर। तो हून कह रहा है किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो मणिपुर। नेक्स्ट है एज ऑफ टाइम किसकी हस्ती की जीवनी है, तो कल्पना चावला। तो कह रहा है एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है, कल्पना चावला। नेक्स्ट है किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा दिया जाता है, तो द्वितीय गति नियम द्वारा। तो कह रहा है किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा दी जाती है, द्वितीय नियम द्वारा। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कैमूर में है। तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कैमूर में स्थित है। तो ये था 1275 का जो सेकेंड शिफ्ट एग्जाम हुआ था उसका एक खत्म हो गया। अगले क्लास में जो है ना मेंस का करवा देंगे, सिर्फ मेंस का एक बचा हुआ है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है मेंस का बिहार दुर्गा 1275 का, उसको खत्म करवा के जो है ना आपका फिर जो ज्ञान बिंदु जो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। और 10 सिलेक्शन गुरु का जितने भी जो क्लास कंटिन्यू चल रहा है वो क्लास चलते रहेगा। बाकी इसमें जो है ना सिर्फ मेंस का एक बचा हुआ है, मेंस का करवा देंगे। फिर अगले क्लास का जो प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1 लाइनर में, तो उसमें जो होगा ना बीएसएससी का स्टार्ट करेंगे।
या तो टीचर का करें। आप लोग कमेंट करके कर दीजिए कि हाँ बीएसएससी का स्टार्ट करें कि टीचर का, तो जो टीचर का जो है ना, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है कि वो स्टार्ट करें। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी जिनको भी बिहार दरोगा जो बैच है ना, जो स्टार्ट हुआ है, जो बैच 2 है, देखिए आप लोग को बताते हैं, 1 मिनट का समय लेंगे। देखिए जो बिहार दरोगा सेकेंड बैच है, इस बैच को ना आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में अगर जुड़ते हैं ना तो आप लोग को वह फायदा करेगा। और जी ये जो बिहार दरोगा जो वैकेंसी आने वाला है, जब तक आपका पीटी एग्जाम तब तक नहीं होता है, जब तक ये जो बैच ना कंटिन्यू चलते रहेगा। आपको दिख रहा होगा सारा बुक, जैसे घटनाचर का बुक है, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है, लूसेंट सब्जेक्टिव है, और बिहार दरोगा जो 100 सेट है ना, पूरा चैप्टर वाइज है, ये बुक करवाया जाएगा। और ये बुक जो है ना 1-2 दिन में जो है स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है कि 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो बुक है ना, इसका बुक का सेट प्रैक्टिस है, इसमें आपको इस बैच में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, और देखिए एडिटोरियल 4500 है, 5000, ये सभी बुक जो है ना, और स्पीडी का है, और 2 प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में जो आया है, ये प्रैक्टिस सेट है। ये सारा आपको जो है ना इस बैच में आपको प्रॉपर्ली तरीके से करवाया जाएगा, और सारा का पीडीएफ प्रॉपर्ली तरीके से मिलेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आप सोचिए ना कि एक भी बुक आप कहीं से भी, कोई भी बुक आप इसमें उठा लीजिए, कोई बुक अगर खरीदते हैं तो आपको 200 प्लस पड़ेगा। और इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारा पीडीएफ जो है ना, सेट प्रैक्टिस और जो बोर्ड जो टेस्ट होता है टेलीग्राम पे, सारा आपको इस बोर्ड जो है ना आपको दिया जाएगा इस ग्रुप में। तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए। 149 इसका फी लग रहा है। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। अगर कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते, 7574939249। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और बाकी सारा डिटेल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ, वहाँ पे आईडी है, पेमेंट करके आईडी पे टच करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मतलब जो है ना, जितना भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करने से ये फायदा होता है ना कि जो भी टॉपिक आपसे लगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसमें होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट और यूट्यूब जितना भी पीडीएफ क्लास करवाया जाएगा, उसका सारा पीडीएफ इस बैच में दिया जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए। और क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो एक सेट और बचा है मेंस का करवा देंगे तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार द्वारा खत्म हो जाएगा। बशर्ते ज्ञान बिंदु और द सिलेक्शन गुरु, ये सभी क्लास आपको प्रॉपर्ली तरीके से इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।